बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं मोमेंट्स एंड मैकेनिज़्म ऑफ जॉइंट, यानी कि एक जॉइंट में मोमेंट किस मैकेनिज़्म के थ्रू होती है, इसका मैकेनिज़्म क्या है, मतलब मोमेंट जब होती है तो ये कैसे होती है। ये असल में काइनेसियोलॉजी की टॉपिक है, मोमेंट रिलेटेड, ठीक है। लेकिन जब आप जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं तो ये अल्फाज आपको बार बार सामने आ सकते हैं। दैट्स वाई हम चाहते हैं कि इसको डिस्कस करें ताकि आपको मसला ना बने। एंगुलर मोमेंट, मोमेंट लीडिंग टू इंक्रीज एन एंगल बिटवीन टू जॉइनिंग बोन, यानी कि जहाँ पे दो बोन्स मिलते हैं और इसमें जब मोमेंट पैदा होती है या तो एंगल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मतलब एंगल बनाएगा एंगल, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, एक जॉइंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, ये एक जॉइंट है और ये आपका फोर आर्म है, ठीक है, ह्यूमरस फोर आर्म ये वाला। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, फ्लेक्शन में ले जाता हूँ। फ्लेक्शन में देखो ये एंगल बन रहा है, ठीक है, एंगल बन रहा है और डिक्रीज होता जा रहा है। ये एंगल कम हो गया ना, एंगल बढ़ा और फुल फ्लैट हुआ। तो इसी तरह इस जॉइंट में क्या होता है, एंगल बनता है या डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सटेंशन पे ले जाता हूँ तो एंगल क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। जब इसको फ्लेक्शन में ले आ रहा हूँ तो इसमें क्या होता है, एंगल डिक्रीज हो रहा है। तो ये एंगुलर मोमेंट है। इसके एग्जांपल क्या है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। सेकंड नंबर है सर्कमडक्शन। Circumduction, when a long bone circumscribe a conical space, यानी कि एक ऐसा जॉइंट जिसमें एक हिस्सा कोनिकल हो, कोन स्पेस हो, ठीक है, कोनिकल स्पेस कहते हैं, और दूसरा लॉन्ग बोन हो। तो ये लॉन्ग बोन इसके अंदर क्या करेगा, कुछ इस तरह मूवमेंट करेगा जो सर्कुलर हो, क्या हो, सर्कुलर हो। तो इसका एग्जांपल शोल्डर है, हिप है, रेस्ट है, ठीक है। अगर आप शोल्डर जॉइंट पे देखें तो ये एक सर्कुलर मैनर में मूवमेंट करता है। इसमें देखें ये आपका क्या है, ये जो ग्लेनाइड कैविटी है, ग्लेनाइड कैविटी यहाँ पे जो होती है, ठीक है, इसके अंदर आपका फोर आर्म किया हुआ है, सॉरी ये हेमरस, हेमरस का हेड ग्लेनाइड कैविटी में फिक्स है। तो ये कोनिकल स्पेस हुआ और ये जो बोन है मतलब ह्यूमरस बोन, ये लॉन्ग बोन है, ठीक है। तो ये इसमें जिस मैनर में मूवमेंट करेगा वो सर्कुलर मैनर होगा। हर डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं, इस तरह घुमा सकते हैं सर्कुलर वाइज, ठीक है। तो इसे कहते हैं सर्कमडक्शन। थर्ड नंबर जो आता है रोटेशन है। रोटेशन, रोटेशन बोन मूव्स अराउंड अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इसमें क्या होता है कि एक बोन है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और मोमेंट्स के अराउंड होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक बोन है तो इसके अराउंड मोमेंट होगी इस तरह, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कहते हैं। एग्जांपल देखें, मोमेंट ऑफ द हेड फ्रॉम साइड टू साइड। ये अभी आपका हेड है, ठीक है, तो जब इसको साइड और साइड ले जाता हूँ तो ये क्या है, ये रोटेशन है, रोटेशन, ठीक है। रोटेशन का दूसरा एग्जांपल ये देखेंगे, ये इस तरह घूमना, ये भी रोटेशन है, राइट। इसके बाद आते हैं एजेंट रोटेशन। एजेंट रोटेशन ऐसी रोटेशन होती है जो इंडिपेंडेंटली होती है, इसके साथ दूसरी जॉइंट की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये रोटेटरी मोमेंट है, रोटेशन होती है इसमें भी, लेकिन दूसरी जॉइंट की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे, रोटेशन एट हिप शोल्डर जॉइंट। इसका एग्जांपल शोल्डर जॉइंट में मिल सकता है और हिप में मिल सकता है। अच्छा, ये आपका क्या है, शोल्डर जॉइंट है, तो ये मेडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, मेडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन विदाउट एनी अदर्स हेल्प। इसके बाद आते हैं कंजंक्ट रोटेशन। कंजंक्ट रोटेशन एजेंट रोटेशन की अपोजिट है, ठीक है। उधर इंडिपेंडेंट मोमेंट होती है और यहाँ पे ये अकेले मोमेंट इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता, आज़ादाना तौर पे हरकत नहीं कर सकता। रोटेशन विच अकम्पनी अदर मोमेंट्स, यानी कि दूसरे जॉइंट्स बोन भी इन्वॉल्व होंगे, मोमेंट भी इन्वॉल्व होंगे। इसका एग्जांपल देखें,
सुपिनेशन ऑफ द फोर आर्म, सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म, ये आपका फोर आर्म है। क्या है? फोर आर्म है। जब आप उसको सुपिनेट करेंगे तो ये क्या करेगा, इसके साथ ये एल्बो जॉइंट, रेस्ट जॉइंट, ये सारे मोमेंट इन्वॉल्व होंगे। देखें सुपिनेशन ऑफ द एल्बो जॉइंट। एग्जाम्पल देखें, सुपिनेशन ऑफ द फोर आर्म। जब आप फोर आर्म को सुपिनेट करेंगे तो ये इस तरह नहीं होगा, ये इस तरह नहीं होगा, तो आप इसके साथ दूसरे बोन और जॉइंट्स में इन्वॉल्व करेंगे तो ये इजीली होगा। इसे क्या कहते हैं? कंजंक्ट रोटेशन, यानी कि इसके साथ दूसरे मोमेंट भी इन्वॉल्व होते हैं, हेल्प देते हैं। ठीक है, ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।